प्रणव, वीडियो चालू हो रहा है, दिख रहा है तेरा सब। वीडियो बंद करा। आदित्य कौन है रे? आदित्य? ओके ओके। मैं इधर फ्लावर उधर फ्लावर लगाया इसलिए समझ नहीं रहा नाम। आदित्य, चलो ठीक है। जाने का आगे। चलो। ओके। चलो तो क्या है? ये है कंस्ट्रक्शन है अपना। ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये ठीक है। तो चेक कैसे करने का? कंस्ट्रक्शन करेक्ट है या फिर कनेक्शन रॉन्ग हो गया? हाउ टू चेक इफ कनेक्शन इज करेक्ट? तो क्या करने का? फर्स्ट दिस स्लाइडिंग की शुड बी कनेक्टेड टू ए, और देन दिस स्लाइडिंग की शुड बी कनेक्टेड टू सी। एक बार इधर कनेक्ट करो ए के साथ, एक बार उधर कनेक्ट करो। लंबा वायर रहता है, ये छोटा वायर दिख रहा है लेकिन लंबा रहता है वायर। वायर का लेंथ ज्यादा रहता है, इधर तक आ सकता है ये वायर। तो वायर इधर एक बार कनेक्ट करके देखो, फिर उठाओ इसको, फिर इधर एक बार कनेक्ट करके देखो। तो होना क्या चाहिए? ए पे कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो सी को कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर उधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये पॉइंट ए को कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो सी को कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर उधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सर्किट बराबर है। डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो सर्किट का कनेक्शन करेक्ट है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ए को कनेक्ट किया तो इधर डिफ्लेक्ट है, निकाला तो वापस जीरो पे आता है। सी को कनेक्ट किया तो भी इधर ही डिफ्लेक्ट होता है। तो एक ही साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ही साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कनेक्शन गलत है। दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कनेक्शन क्या है? करेक्ट है। हाँ, अभी इसमें ऐसा क्यों? अगर इसमें पूछोगे ऐसा क्यों, तो इसमें थोड़ा डीप कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, और जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, हैंग हो जाएगा ब्रेन। तो इसलिए वो मैं कभी और बोलता हूँ। ठीक है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा डीप है, कभी और बोलता हूँ। हाँ, इसके पीछे कंसेप्ट है। हाँ, इसके याच्या याच्या मागे कन्सेप्ट आहे। हा, हे देवाला नैवेद्य दाखवल्यासारखं नाही आहे, करायचंच असते, नाही नाही, हे कन्सेप्ट आहे याच्या मागं. इकडं कनेक्ट केला तर काय? इकडे कनेक्ट केला तर डिफ्लेक्शन एका बाजूला झाला, तिकडे कनेक्ट केला तर डिफ्लेक्शन दुसऱ्या बाजूला झाला. कनेक्शन वेगवेगळ्या बाजूला होत असला तर करेक्ट आहे, नाहीतर मग कनेक्शन मध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम झालाय. ठीक है, चलो तो लिखो क्या लिखना है. के डैश, के डैश should be, should be connected to A. K dash should be उचलायचा, याला याला चिटकवायचा A ला. K dash should be connected to A and then to C. K dash A ला एकदा कनेक्ट करायचा आणि नंतर एकदा C ला कनेक्ट करायचा. ठीक है, करता हूं करता हूं करता हूं. तो K dash पहले A को कनेक्ट करने का, फिर C को कनेक्ट करने का. K dash should be connected to A and then to C. If, कॉमा करके लिखो, if galvanometer, if galvanometer shows
deflection in opposite direction. If galvanometer shows deflection in opposite directions, if galvanometer shows deflections in opposite directions, then connections are correct. Then connections are correct. इधर टच किया डिफ्लेक्शन होगा इधर, उधर टच किया तो डिफ्लेक्शन होगा उधर. तो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है तो करेक्ट है, तो कनेक्शंस क्या है, करेक्ट है. ठीक है. K dash should be connected to A and then it should be connected to C. If galvanometer shows deflection in opposite directions, then connections are correct. तो गैल्वानोमीटर कैसा रहता है, ऐसा रहता है गैल्वानोमीटर. देखो ऐसा रहता है गैल्वानोमीटर का डायल. गैल्वानोमीटर का डायल कैसा रहता है, तो ऐसा रहता है. तो इधर बीच में रहता है, बराबर बीच में 0. इधर एक 1 एम्पियर रहता है, इधर एक 2 एम्पियर रहता है. इधर उल्टा डायरेक्शन में 1 एम्पियर और 2 एम्पियर रहता है. कळतंय डायरेक्शन गॅल्व्हॅनोमीटरची डायल कशी असते, 0 मध्ये असते. इकडे 1 एम्पियर 2 एम्पियर, पलीकडे पण असते 1 एम्पियर 2 एम्पियर. तर एका डायरेक्शन मध्ये करंट असला तर इकडे डिफ्लेक्शन दाखवते, दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये करंट चालला तर इकडे डिफ्लेक्शन दाखवते. कळते ना. करंट डाऊनवर्ड यायला लागला तर एका बाजूला डिफ्लेक्शन, करंट अपवर्ड जायला लागला तर दुसऱ्या बाजूला डिफ्लेक्शन. तर गॅल्व्हॅनोमीटरचं डिफ्लेक्शनची डायरेक्शन पण चेंज होती करंटच्या डायरेक्शन वरून. गॅल्व्हॅनोमीटर मधल्या डिफ्लेक्शनची डायरेक्शन पण चेंज होती करंटच्या डायरेक्शन वरून. कळते ना. दोन्ही बाजूला मध्ये असते काटा. हा गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये काटा काय असते, मध्ये असते. एका बाजूला करंट गेला की इकडे, दुसऱ्या डाऊनवर्ड करंट आला तर इकडे जात असला, तर याच्यातून अपवर्ड करंट चालला तर गॅल्व्हॅनोमीटर तिकडे जाते. कळते. तो ये हो गया चेकिंग ऑफ सर्किट. तो ये क्या हो गया, चेकिंग ऑफ सर्किट हो गया अभी. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है, देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखो चेकिंग हो गया. अब फाइंड आउट करना है अननोन रेजिस्टेंस. अब क्या है, फाइंड आउट करना है अननोन रेजिस्टेंस. सत्यजित, जर दुसरा क्लास असेल तर तू 2-3 मिनिटं अगोदर बंद केलास तरी चालतंय. हे कंप्लीट करायला लागेल पॉइंट, नाहीतर मग हे काय होणार, क्लिअर होणार नाही. तुला मी काय राहिलं असलं तर नंतर सांगतो. ठीक आहे. तुला जर याच्यातलं काही कळालं नसलं तर मी नंतर सांगतो. ठीक है. चलो देखो, थोड़ा अभी इतना हुआ है, कंप्लीट ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. चलो ठीक है. चलो तो क्या है, अभी क्या करना है, देखो तो क्या है, क्या करना है. तो के डॅश लिया स्लाइडिंग की. आता काय काम आहे, पुढचं काम, फायनल काम, फायनल गेम करायचा था. अननोन रेजिस्टन्स है, उसको फाइंड आउट करना है. अभी फायनल गेम चालू आहे अपना. कन्स्ट्रक्शन प्रिन्सिपल झालं, विथस्टोन यूज झाला, अननोन फाइंड आउट करण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन झालं, चेकिंग केलं, इकडे लावायचा तिकडे लावायचा, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मध्ये करेक्ट आहे. अब चालू है, फाइनल काम चालू है अपना. अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना. ठीक है. कैसे फाइंड आउट करना है बोलो, वो चालू है अभी. अननोन फाइंड आउट करना है ना, अच्छा है. चलो बोलो अभी कैसा फाइंड आउट करना है, वो अपना फाइनल अभी गेम चालू है. ओके चलो. तो कैसे करने का है, देखो कैसा करना है. ये स्लाइडिंग की क्या है, ये लाइन फिक्स नहीं है, ये कैसा लाइन शिफ्ट होता है. ये लैपटॉप का चार्जर है, लाइन कैसे इधर इधर जिधर चाहिए मैं उधर लेके जा सकता हूँ. ऐसा वायर खुला वायर है ना, ये वायर ओपन वायर आहे, कुठं पाहिजे तिकडे वायर घेऊन जाता येते मला. तशी वायर आहे ती, ही वायर तशी आहे, कुठं पाहिजे तिकडे आपल्याला घेऊन जाता येते वायर. ही वायर कशी ओपन आहे, कुठं पाहिजे तिकडे पळवता येते. वैसा वो वायर है, खुला वायर है, किधर चाहिए उधर लेके जाओ उसको, चलता है. तो क्या करने का, देखो क्या करने का, ऐसा करने का. तो वायर उठाने का, इधर टच करने का, फिर उठाने का, टच करने का, उठाने का, टच करने का, उठाने का, टच उठाने का, टच उठाने का. और ऐसा फाइंड आउट पॉइंट करने का, ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का कि एट दैट पॉइंट दिस गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन. इस लाइन पे, एसी लाइन पे ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का कि उधर टच करने के बाद ये गैल्वानोमीटर इज शोइंग 0 करंट. इसमें करंट है ही नहीं. ठीक है ना.
तो ये टच करने का निकालने का, टच करने का निकालने का, टच करने का निकाल, टच 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 टच, सब जगह पे देखो एक ही पॉइंट मिलता है, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलता, एक ही पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट पे ये टच किया, खालची स्केल उडवून लावतो मी, स्केल जरा कन्फ्युज करत असली तर खालची स्केल उडवून लावतो मी, उडवून लावतो म्हणजे कॅन्सल केली, उडवून लावतो म्हणजे काय, काही बोलत नाही, उडवून लावतो म्हणजे तिकडून काढली फक्त। तो के डैश क्या करने का, टच इधर करने का निकालने का, टच 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 करने, और एक ही पॉइंट मिलता है पूरा लाइन में, पूरी लाइन में एक ही पॉइंट मिलता है। वहां पे क्या होता है, टच करने के बाद गॅलव्हॅनोमीटर शोध 0, अब निकालने के बाद तो 0 ही लगे दिखाएगा। हे काढून टाकला, कनेक्शन जर काढून टाकला तर 0 दाखवणार ना, काय हवेत करंट थोडीच पळणार आहे। समजा करंट इकडून आला, करंट का हवेत थोडीच उडणार आहे, हवेत थोडी स्प्रे होणार आहे करंट, मग सर्किट तोडलं तर गॅलव्हॅनोमीटर तर 0च दाखवणार, ते नॉर्मल गोष्ट आहे। बट इवन आफ्टर कनेक्शन इफ गॅलव्हॅनोमीटर इज शोइंग 0, then this point is called बैलेंसिंग पॉइंट। फिर ये क्या है, आई, तो ये पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, बॅलन्सिंग कंडिशन विथस्टोनची होती ना, ती सॅटिस्फाय झाली ना, मधल्या गॅलव्हॅनोमीटर मधला रेझिस्टन्स किती झाला, 0, करंट किती झाला, 0, सॉरी, मधला जे गॅलव्हॅनोमीटर आहे त्याच्यातला करंट झाला 0, म्हणजे हे कोण आहे, बॅलन्सिंग पॉइंट आहे। आता हे झालं विथस्टोन बॅलन्स झाला, आता हे विथस्टोन काय झाला, बॅलन्स झाला, कळालंय। मग हे टच करायचा काढायचा, टच करायचा काढायचा, असा एक पॉइंट शोधून काढला की त्या पॉइंटवर टच केल्यावर गॅलव्हॅनोमीटर शोध 0, म्हणजे या लाईन मध्ये करंट नाही, मग या लाईन मध्ये करंट नाही, म्हणजे हे विथस्टोनचं नेटवर्क काय झालं, बॅलन्स आहे। विथस्टोन आहे, हे दिसते का बघा तुम्हाला, डोळे उघडा बघा व्यवस्थित, हे विथस्टोन आहे, वरचा रेजिस्टन्स, लेफ्टचा, राईटचा रेजिस्टन्स, मग ही वायर टच केली, मग इकडे एपी आहे ते एक रेजिस्टन्स आणि पीसी आहे ते एक रेजिस्टन्स, 4 रेजिस्टन्सेस झाले का, आणि मधली वायर 5वा रेजिस्टन्स, 5वी लाईन, करंट आला, करंटला जायला वरून एक रस्ता, करंट आला इकडून, करंटला जायला खालून एक रस्ता, आणि दोन्ही रस्त्याच्या मध्ये ब्रिज लावला। हे दिसाले का बघा, हे मीटर हे आहे, विथस्टोन आहे, हे विथस्टोन आहे। काढायचं कसं नाही ते बघायचं, चेक करून, टच करायचा काढायचा, टच करायचा काढायचा, टच करायचा काढायचा, लाईनवर शोधून काढायचं ते पॉईंट, असंच शोधायचा, टच करायचा मग काढायचा, 0 आलं का नाही उघडा, दुसरा पॉईंट बघा 0 आलं का नाही उघडा, दुसरा टच करा, 0 आलं का, आलं 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 आलं, सापडलं, मग असं ऐसा फाइंड आउट करना पडेगा। पेपर मध्ये काढायचं नसते, पेपर मध्ये हे पॉइंट कसा शोधून काढायचं नसते, पेपर मध्ये डायरेक्ट दिलेलं असणार, नीट मध्ये रिटर्न बोर्ड एक्झाम मध्ये ते पॉइंट शोधून काढायचं नाही, ते डायरेक्ट दिलेलं असणार, बॅलन्सिंग पॉइंट इज ॲट 20 सेंटीमीटर, बॅलन्सिंग पॉइंट इज ॲट 30 सेंटीमीटर, ते डायरेक्ट दिलेलं असणार। ठीक है, तो इतना क्लियर है अभी। तो हे विथस्टोन सारखं दिसतंय का बघा, विथस्टोन कसा होता आपला, हे विथस्टोन होता, आठवते का असा, आणि तो गॅल्व्हॅनोमीटर, हे विथस्टोन होता असा, आठवते ना। मग लेफ्ट वाल्या रेजिस्टन्स सारखा इकडे लेफ्टला रेजिस्टन्स, राईटला जसा आहे तिथं वरती राईटला आहे का बघा, इथं खाली जसा रेजिस्टन्स आहे ते वायर एपीचा रेजिस्टन्स, एपी वायर कंडक्टिंगच आहे, पण थोडाफार तर रेजिस्टन्स असणार ना, रियल कंडक्टर है। ये नीचे का वायर कंडक्टिंग है लेकिन उसको कुछ तो भी रेजिस्टेंस रहेगा, तो जो एपी का रेजिस्टेंस है वो ये है, जो पीसी का रेजिस्टेंस है वो ये है, और बीच का गैल्वेनोमीटर ये है, विस्टोन है, वरचं जे अरेंजमेंट है ते विस्टोन सारखे है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी देखो, अभी कैसा है देखो, अभी देखो फाइनल गेम खत्म, फाइनल स्टेप एंड काम खत्म। तो अभी मुझे चाहिए क्या, तो एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा टच करके एक पॉइंट मुझे फाइंड आउट हुआ, ऐसा टच करके विदाउट टच करके एक पॉइंट मुझे फाइंड आउट किया कि वहां पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, वहां पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, तो वो है बैलेंसिंग पॉइंट। वो क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, आता बैलेंसिंग पॉइंट है मीन्स व्हाट, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, बैलेंसिंग पॉइंट है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में 0 करंट है,
तो इधर जीरो करंट है तो क्या है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो और इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो क्या है, सेम है। तो इधर का रेजिस्टेंस है एक्स, उधर का रेजिस्टेंस है आर, इनका रेशो, और नीचे का रेजिस्टेंस उसको मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस ऑफ एपी वायर, और इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ पीसी वायर, है ना। इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का, अपॉन इधर का, अपॉन इधर का, ये रेशो सेम है। क्यों रेशो सेम है, रेशो कशामुळे सेम है, बैलेंस हो गया ना, गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, ऐसा पॉइंट हमने फाइंड आउट किया ना। तो गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, मतलब ये रेशो रेजिस्टेंसेस का और ये रेशो रेजिस्टेंसेस का क्या है, सेम है, बैलेंस है। ओके, तो एपी वायर का रेजिस्टेंस कैसा लिखोगे, वायर एपी चा रेजिस्टेंस कसा लिहिणार, वाह ऐ ऐ चलो इधर, खत्म खत्म, थोड़ा रहा है। एपी, एपी बोलता बोलता निखिल, डाउट क्या तेरा बोलता बाद में थोड़ा। तो एपी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो वायर का रेजिस्टेंस रहता है रो एल बाय ए। एपी वायरचा रेजिस्टन्स किती, मग वायरचा रेजिस्टन्स किती असते, रो एल बाय ए। तो रो लेंथ ऑफ वायर एपी अपॉन ए, याचा रेजिस्टन्स कसा, रो एल बाय ए, आणि याचा इकडल्या वायरचा रेजिस्टन्स कसा, तेच फॉर्म्युला, रो लेंथ ऑफ वायर पीसी अपॉन ए। रो ला रो कॅन्सल झाला, कारण होमोजिनियस है वायर, होमोजिनियस म्हणजे सगळीकडे रो सेम है, वायर यूनिफॉर्म भी है, इसका मतलब सब जगह पे एरिया सेम है, तो एरिया भी कैंसिल हो गया। तो रेशो किसका आता है, लेंथ ऑफ वायर एपी, रेशो कैसा आता है, लेंथ ऑफ वायर एपी अपॉन ये रिमेनिंग लेंथ। रिमेनिंग लेंथ कितना रहता है, टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो उसमें से ये गया तो बचा कितना, 100 माइनस एपी, ठीक है। टोटल लेंथ है 100, 1 मीटर की वायर है ना, 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो इतना लेंथ एल गया उसमें से, तो बचा कितना, ये रिमेनिंग लेंथ कितना है फिर 100 माइनस एल। तो ऐसा एपी वगैरह लिखते नहीं, एल अपॉन 100 माइनस एल आता है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बाय आर, एक्स बाय आर इज इक्वल टू क्या है, लेंथ बैलेंसिंग अपॉन 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ। एक्स बाय आर क्या आता है, एल अपॉन 100 माइनस एल। एल का है बैलेंसिंग लेंथ, काढायची कशी, एल, एल क्या है बैलेंसिंग लेंथ, मतलब इतना लेंथ पे क्या हो गया, सर्किट बैलेंस हो गया, एवढ्या लेंथला सर्किट बॅलन्स झाला, बॅलन्स झाला म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर झिरो दाखवला। आणि हे एल लेंथला मेजर कशी करायची, त्याच्या खाली स्केल लावली होती ना, ही एल लेंथ मेजर कशी करायची, त्याच्या खाली स्केल लावली होती ना, त्याच्यावरून कळते मग 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 35 है, 31 है, 34.2 है, जो भी है लेंथ, नीचे जो स्केल था उसको यूज करके फाइंड आउट करने का। तो लेंथ मिल गया, ये लेंथ मिल गया, तो नीचे वाला भी मिल गया, लेंथ भेटली वरची ही कडली, तर राहिलेली पण लेंथ भेटणार ना, 100 मायनस एल आहे ते राहिलेली लेंथ, मग एल इथं ठेवायचा, एल खाली ठेवायचा, आर ची व्हॅल्यू तर माहितीच आहे आपल्याला, ती ठेवली की जे अननोन रेजिस्टन्स आहे ते भेटला, लेंथची व्हॅल्यू ठेवली इथं, इकडे पण ठेवली, आर ची व्हॅल्यू ठेवली, मग अननोन आहे ते भेटला। एक्झाम मध्ये कसं आहे ते, लॅबोरेटरी मध्ये एल ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करावी लागणार, लॅबोरेटरी मध्ये एल ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायला लागणार, पण एक्झाम मध्ये एल ची व्हॅल्यू दिलेली असणार, त्याला बोलतात काय, बॅलन्सिंग लेंथ, त्याला काय बोलतात, एल ला काय बोलतात, एल ला काय बोलतात, एल इज बॅलन्सिंग लेंथ। ओके, चला क्लियर आहे का रे बाळांनो, बोला क्लियर आहे का, जो लिखना है लिखो, जो लिखना है अभी लिखो, जे जे काही लिहून घ्यायचं तुम्हाला लिहून घ्या, आता हे लिहून घ्या, ऐसा हे लिहून घ्या, हा पार्ट लिहून घ्या, हे पण लिहून घ्या, आणि एल कोण आहे, बॅलन्सिंग लेंथ आहे, ते पण लिहून घ्या। समजलं का, मला एकदा कमेंट करा आणि सांगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा ना चालू, अभी करेंगे ना।
करेंगे करेंगे, चालू करेंगे। ऑफलाइन में मजा आता है, मुझे भी मजा ऑफलाइन में आता है। करेंगे, चलो ट्यूसडे ट्यूसडे पेपर, उसके बाद चालू करेंगे। चलो, इतना ही था। सत्यजित, अभी तुझे जाना है तो जा, तुझे कुछ दूसरा काम है, जाना है तो जा। और एक बार मैं इसको ही रिवाइज करने वाला हूँ। अब नया कुछ नहीं रहेगा, तुझे क्लियर है तो जाना है तो जा। प्रथमेश, आता टेस्ट कुठल्या चॅप्टरवर विचारायला आहे? याच्यावरच ना, किर्चॉफवर आणि हे विथस्टोनवर. किर्चॉफवर आणि विथस्टोनवर पेपर येणार. आणि रिव्हिजनला वर्क पॉवर एनर्जी ठेवलंय. ठीक आहे, पेपरचा सिलेबस काय? पेपरचा सिलेबस काय? करंट इलेक्ट्रिसिटी. पेपरचा सिलेबस काय? करंट इलेक्ट्रिसिटी. किर्चॉफ आणि विथस्टोन काय करा, बुक मध्ये सॉल्व्ह करा. किर्चॉफ आणि विथस्टोन बुक मधून सॉल्व्ह करा. त्यातलं विथस्टोन पण सोपं आहे. विथस्टोन सोपं आहे. मीटर ब्रिज सॉल्व्ह करू नका. मीटर ब्रिज आणखी न्यूमेरिकल्स घेतले नाहीत मी. मीटर ब्रिज न्यूमेरिकल घेतल्यावर क्लियर होईल. अभी मीटर ब्रिज का सॉल्विंग मत करो. विथस्टोन का भी सॉल्विंग नहीं किया तो चलता है. विथस्टोन भी सिंपल है, जितना मैंने एग्जांपल्स लिया है उतना करो. किरचॉफ का लेकिन सॉल्विंग अच्छे से करो, किरचॉफ का. और बिफोर किरचॉफ जो है 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी अच्छे से करो. उस पर थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, किरचॉफ पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स. विथस्टोन पे भी न्यूमेरिकल्स रहने वाला है. मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल नहीं रहेगा. मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल नहीं रहेगा. ठीक है. और रिवीजन के लिए क्या है? वर्क पावर एनर्जी, 11th का चैप्टर रिवीजन के लिए. उसके ऊपर कितना क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस. हाँ हाँ, वाह. नेक्स्ट क्लास है, जिनको निकलना है निकलो. इसको ही मैं और एक बार रिवाइज करने वाला हूँ. और कुछ नया नहीं टीच करूंगा इसके बाद. यालाच मी एकदा रिवाइज करू, मग लेक्चर ऑफ करू. ज्यांना पुढचा क्लास आहे तुम्ही बाहेर निघाला तर चालते. ठीक है, चलो. तो बोलू मैं और एक बार, मैं बोलू. चलो, एकदम क्लियर करेंगे, फुल. एकदम फुल मस्त क्लियर करेंगे, फिर बंद करेंगे. ठीक है. चला, परत मी एकदा रिपीट करा ना बा, काय काय झालं. चलो देखो. चलो, फुल कंसंट्रेशन इधर चाहिए. तो ये है मीटर ब्रिज. तो ये क्या है? मीटर ब्रिज. प्रिंसिपल क्या है? विथस्टोन्स नेटवर्क. प्रिंसिपल क्या है? विथस्टोन्स नेटवर्क. यूज क्या है? ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन क्या है? ये दिख रहा है, वो कंस्ट्रक्शन ही है. फिर उसके बाद चेकिंग कैसा करना है? तो के डैश को लगाओ ए, फिर के डैश को कनेक्ट करो सी के साथ. गैल्वानोमीटर उल्टा सुल्टा डिफ्लेक्शन मार रहा है तो कनेक्शंस करेक्ट है. गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कनेक्शंस करेक्ट है. फिर नेक्स्ट क्या करना है? बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्या करना है? बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. कैसा करने का बैलेंसिंग पॉइंट? बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का कैसा बा, के डॅश उचलायचा, टच करून बघायचा प्रत्येक ठिकाणी. एका ठिकाणी काय, टच केल्यावर गॅल्वानोमीटर दाखवाले 0. एक जगह पे इसको टच किया तो गैल्वानोमीटर दिखा रहा है 0, तो वही बैलेंसिंग पॉइंट है. जहां पे गैल्वानोमीटर 0 दिखाता है वही बैलेंसिंग पॉइंट है. तो बैलेंसिंग पॉइंट भेटला. मग त्याची लेंथ किती आहे मेजर करायची. खाली स्केल लावली, त्याच्यावरून ही लेंथ मेजर केली, बैलेंसिंग लेंथ. ठीक आहे. और हे तर फॉर्म्युला आपण काढला, मग डिराईव्ह केला. हे डेरिवेशन काय मी परत सांगत नाही, ते एवढे इंपॉर्टंट नहीं है. फॉर्मूला काय? लेफ्ट का रेजिस्टेंस अपॉन राइट का, एक्स अपॉन आर. तो एक्स की नीचे का लेंथ, लेफ्टचा रेजिस्टन्स अपॉन राईटचा रेजिस्टन्स, लेफ्टचा रेजिस्टन्स अपॉन राईटचा इज इक्वल टू, डिराईव्ह कसं केलं आपण? लेफ्टची लेंथ अपॉन राईटची लेंथ. तो लेफ्टची लेंथ आहे एल, राईटची लेंथ किती? 100 मायनस एल. मग क्वेश्चन मध्ये एल दिलेले असणार. क्वेश्चन मध्ये एल दिलेले असणार आणि लॅबोरेटरी मध्ये आपल्याला एल काढायची आहे एक्सपेरिमेंट करून. मग लेंथ दिलेली आहे ती टाका, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू पण दिलेली असणार ती टाका. मग अननोन रेजिस्टन्स आहे ते कॅल्क्युलेट करून भेटते. तो एल को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ. ठीक है. चलो, तो आज के लिए इतना बस हो गया. कुछ डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं है तो बंद.